आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिंग थ्योरी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। रिंग, इसमें जो वर्ड है रिंग, उसकी क्या डेफिनेशन होती है सबसे पहले ये समझ लीजिए। इसको हम हिंदी में वल्ले भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बुक का नाम हो गया वो हो गया वल्ले सिद्धांत। अब ये वल्ले होती क्या है, ये बस एक डेफिनेशन है। ये वैसे जनरली तो एक सेट होता है ये, और इसकी जो डेफिनेशन होती है, अगर कोई सेट इसकी डेफिनेशन को फॉलो कर दे बस उसको हम क्या कह देते हैं, वल्ले कह देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है। एक अरिक्त समुच्चय और इसमें परिभाषित दो द्विआधारी संक्रिया, एक तो मान लो प्लस जो योग है और एक गुणा से युक्त बीजीय निकाय आर प्लस क्रॉस एक वल्ले कहलाती है। यदि, यानी हमारे पास तीन चीजें, एक तो सेट हो गया और दो ऑपरेशन हो गए या दो संक्रिया हो गई। एक तो प्लस संक्रिया जिसको अपन योग कह देते हैं, और गुणा संक्रिया, एक तो ऐड हो गया और एक मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इन तीनों का जो सेट है वो क्या कहलाएगा, वल्ले। यदि कब कहलाएगा, कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ, अगर उनको पालन कर दिया जाए तो कहलाएगा, ठीक है। और अगर इनका पालन नहीं करता तो ये वल्ले नहीं कहलाएगा। तो वो कंडीशन देख लो क्या है। आर प्लस आबेली है, जो आर और प्लस का सेट है वो आबेली होना चाहिए। आर क्रॉस साम्य होना चाहिए। और एक बंटनता का पालन करना चाहिए। अब बंटनता के लिए दो नियम है, ए क्रॉस बी प्लस सी। ए क्रॉस बी, एक बार तो ए को बी से गुणा कर दो और एक बार ए को सी से गुणा कर दो। एक बार ए को बी से गुणा कर दो और एक बार ए को सी से गुणा कर दो। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो एक सेट आर है और एक प्लस ऑपरेशन है, एक क्रॉस ऑपरेशन है, इन तीनों का जो सेट है वो रिंग कहलाएगा यदि जो आर प्लस का सेट है वो आबेली हो, आर क्रॉस का जो सेट है वो सामी हो, और आर के जो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट ले लिए एक बार ए बी सी, वो क्या हो, इस चीज़ को फॉलो करते हो। तब ये पूरा सेट क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इसमें एक सेट दे रहा हूँ आपको, 0 1 2 3 और 4। एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर 0 से लेकर 4 तक एलिमेंट है। इसके लिए कि योग मोडुलो
मतलब जो हमारी प्लस संक्रिया है वो इस प्रकार है +5, और जो गुणन संक्रिया है वो इस प्रकार है ×5। तो इसको आपको ये चेक करना है कि ये वल्य है या नहीं है, ठीक है। इसको वल्य चेक करना है कि वल्य है या नहीं है। तो देखिए, इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, +5 की टेबल बना रहा हूँ। +5 का मतलब क्या होता है कि अगर आपका पहली बात तो प्लस है, इसका मतलब योग करना है, और अगर योग का मान 5 या 5 से अधिक हो जाए तो 5 को वापस माइनस करना है। तो देखिए इसका योग करते हैं। पहले 0 को ऐड कर दिया, अब 1 को ऐड कर दिया। अब देखो जब 1 यहाँ ऐड होएगा ना तो 5 आ जाएगा, और ये क्या कह रहा है, 5 या 5 से अधिक आ जाए ना तो 5 को वापस माइनस करना है। तो यहाँ देखो 5 आएगा, 5 में से 5 वापस माइनस किया तो 0 आ जाएगा। अब ये प्रोसेस यहाँ पे वापस अप्लाई करनी है। यहाँ 5 आएगा, 5 में से 5 माइनस किया तो 0 आ जाएगा। यहाँ देखो 6 आएगा, 6 में से वापस 5 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। यानी जब तक 4 तक इनका योग 4 तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। 5 या 5 से अधिक आ जाए तो 5 को माइनस करना है। यहाँ 1 आ जाएगा, नहीं 3 2 5 यानी 0 आ जाएगा। 3 3 6 यानी 1 2, ऐसे इसको ऐड कर दूँ। ऐसे ×5 और बना लो। इस बार क्रॉस करना है, तो 0 को इन सबसे क्रॉस करो तो पूरी लाइन क्या हो जाएगी, 0। इधर वाले 0 को इनसे क्रॉस कर दो। ये संक्रिया सारणी आपने 12th में सीख रखी होगी, वही है। अब देखो क्रॉस तो करना है, और क्रॉस के बाद क्या है, 5 का यहाँ मतलब ये है कि 5 या 5 से अधिक आ जाए ना। तो देखो इसमें तो माइनस किया था ना, इस बार इसमें क्रॉस का उल्टा क्या होता है, भाग। तो इसमें 5 से वापस डिवाइड करना है, और जो शेष फल रह जाए उसको लिखना है। तो 2 4, यहाँ 6 आ रहा है, 6 > 5, तो 5 से डिवाइड करना है। और जो कोसेंट रह गया, कोसेंट क्या रहेगा इसका, नहीं रिमाइंडर क्या रहेगा, 1, ठीक है। कोसेंट भी 1 है और रिमाइंडर भी 1 है, तो जो अपन रिमाइंडर होता है उसको लिखना है, ठीक है। तो 1 लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पे 8 में से 8 में 5 का डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर रहेगा वो 3 आ जाएगा। फिर यही चीज़ यहाँ पे फॉलो करो। अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि जो ये R है और ये दोनों संक्रिया है ये मिलाकर क्या वल्य है क्या। तो ये हमें चेक करना है। तो हमें सबसे पहले देखो क्या देखना है कि जो R+ है वो आबेली है क्या। तो ये जो प्लस वाला सेट है इसमें देखो ये आबेली है क्या। आबेली के लिए आपको देखो क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले क्रम विनिमय देखना होता है। क्रम विनिमय में क्या होता है कि जैसे 1 को 2 से गुणा किया तो 3 आया, 1 को 2 से संक्रिया की तो 3 आया ना। वैसे ही देखो 2 को 1 से संक्रिया करें तो वापस 3 आ रहा है क्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह आबेली सेट हो गया, नहीं क्रम विनिमय हो गया। एक आपको ये चेक करना है तत्समक। तत्समक कैसे चेक किया जाता है। तत्समक के लिए देखो आप क्या चेक कर लो, ये वाला सेट
वापस यहाँ आ रहा है क्या? बिल्कुल ये वाला सेट यहाँ आ रहा है, तो यानी तत्समक क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये वाला सेट अगर यहाँ आ रहा होता तो तत्समक क्या हो जाता? 1। एक चीज़ और चेक करो, एक चीज़ और चेक करो, प्रतिलोम। प्रतिलोम के लिए देखो कि प्रत्येक लाइन के अंदर जो हमारा तत्समक आया था 0, वो अवेलेबल है क्या? देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यानी इस लाइन में यहाँ पर है, इस लाइन में यहाँ पर है, इस लाइन में यहाँ, और इस लाइन में यहाँ, और इस लाइन में यहाँ। तो और एक साचर्यता और चेक करनी होती है। साचर्यता में क्या करो, आप कोई भी 3 नंबर ले लो, जैसे 0, 1 और 3 ले लिया, तो उनमें पहले 0 और 1 का योग कर दो तो 1 ही आएगा, 1 और 3 का योग कर दो तो 4 आएगा, फिर आप चेक करो 1 और 3 का योग कर दो तो 4, और फिर 4 के लास्ट में 0 को और ऐड कर दो तो 4। तो यानी 4 चीज़ें हमें चेक करनी होती है। यानी R5+ के लिए हम चेक कर रहे हैं। पहली तो हमें चेक करनी होती है साचर्यता। साचर्यता कैसे चेक करते हैं? 3 नंबर ले लो, जैसे मैंने 0 ले लिया, 1 ले लिया और 3 ले लिया। तो अब इनमें बीच में पहले इन दो के बीच में संक्रिया लगा दी, फिर लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उससे उसकी इसके साथ संक्रिया लगा दी। तो ये क्या हो गया? 1, 1 और 3, 4। इसको तो मैं एक बार LHS कह दूं, और एक और निकालो RHS। इस बार इन दो की संक्रिया ले लो पहले, 3 और 1 4, और ये 4। तो LHS और RHS बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है? साचर्य है। एक आपको चेक करना होता है तत्समक। तत्समक देखो क्या है, ये वाला सेट देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो यानी जो तत्समक था वो क्या है? 0। प्रतिलोम देखो कहाँ, प्रतिलोम प्रत्येक बिंदु का निकाला जाता है। तो 0 की लाइन में देखिए तत्समक कहाँ बन रहा है, ये रहा। 0 की लाइन में जो हमारे तत्समक आया था वो कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। अब इसके सीध में देखो क्या है? 0। तो 0 का प्रतिलोम कौन है? 0। ऐसे सभी का प्रतिलोम ज्ञात करना है हमें। एक का प्रतिलोम देखो कहाँ पे है? 4। फिर 2 का प्रतिलोम, 2 का प्रतिलोम 3। फिर 3 का प्रतिलोम 2, और 4 का प्रतिलोम 1। तो ऐसे करके हमारे पास सभी पॉइंट के प्रतिलोम आ गए। एक चीज़ हमें और चेक करनी होती, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता कैसे बताई थी मैंने आपको कि 1 को अगर अपन 2 से गुणा करें तो देखो 3 1 को 2 के साथ संक्रिया करें तो क्या आ रहा है? 3। तो वैसे ही देखो 2 को 1 के साथ संक्रिया करें तो 3 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। ऐसे और भी ट्राई कर सकते हो। 4 की 1 के साथ संक्रिया देखो 0 आ रहा है ना, फिर 4 की इधर देखो 1 के साथ संक्रिया क्या आ रही? 0। तो इसे क्या कह देते हैं? क्रम विनिमयता। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो, सारणी से ज्ञात होता है सारणी से ज्ञात होता है कि R+5 क्रम विनिमय है। अब दूसरी जो कंडीशन है, R क्रॉस सामी है क्या? तो इसके लिए बस आपको ये चेक करना होता है कि जो क्रॉस की जो टेबल है वो क्रम विनिमय है या नहीं है। R क्रॉस के लिए चेक कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ चेक करनी है,
हाँ, आर क्रॉस के लिए वो क्या साक्षरता चेक करनी है आपको सबसे पहले। केवल साक्षरता चेक करते ही क्या हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम सामी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, या सेमी ग्रुप कह देते हैं। तो देखिए, मुझे कोई भी 3 डिजिट लेने जो हमारा सेट है ना उसके अंदर से, जैसे मैंने मान लो 1 2 और 4 ले लिया, तो पहले इन दो में प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये आ गया 2 और ये हो गया 8। 8 आती क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर रहेगा उसको लिखना है। तो क्या रहा रिमाइंडर, 3। ऐसे RHS निकालो। इस बार इन लास्ट वालों को मैं पहले प्रॉपर्टी लगानी है, फिर लास्ट में इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये हो गया 8। 8 में 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आ 3। 3 ही आ जाएगा। इस आचर्यता को फॉलो कर रहा है तो आर क्रॉस क्या हो गया, साम्य हो गया। एक तीसरा अपन को देखना होता है बंटनता। मतलब ये जो डिजिट लिए हैं ये 3 ही डिजिट पे नहीं, सभी डिजिट पे अप्लाई होनी चाहिए बात, लेकिन हम फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं इसको। और हम वैसे जनरली ये भी जानते हैं कि क्रॉस प्रॉपर्टी के लिए साचर्यता होता है। ये सब आपने जो अपन ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, उसमें अपने ये सारी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी हुई होती है, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा आपको। हमें तो बस यहाँ पे रिंग चेक करना है कि रिंग है या नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी फर्स्ट ईयर में जो ग्रुप थ्योरी है उससे पढ़ी हुई होती है हमने, तो इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए बंटनता चेक करनी है हमें, तो बंटनता 2 टाइप की होती है। एक तो आर क्रॉस बी प्लस सी, ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें चेक करना होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो इसके लिए भी अगर आप कोई एग्जांपल लो, तो अगर मैं LHS ये एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 4 का, तो 1 इंटू 2 प्लस 4, तो हमारी जो क्रॉस 5 है और यहाँ प्लस 5 है, तो 2 और 4 का अगर ऐड करेंगे अपन तो 6 होगा, और 6 आती है, अगर 5 है तो 5 को कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1, और 1 इंटू 1 1। अब RHS ले लो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो वही है 1 क्रॉस 2 और 1 क्रॉस 4। ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और जो प्लस 5 है वो यहाँ बीच में लग जाएगा। तो 2 और 4 6, 6 आते क्या करते हैं, 5 को कम कर देते हैं, तो 1। तो दोनों सेम आ रहा है LHS और RHS। तो कुल मिला के हमने चेक करना कि ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आर प्लस आबेली भी है। आबेली के लिए आपको जो 4 लिखवाई है वो चारों चेक करनी पड़ेगी। आर क्रॉस सामी है, सामी के लिए बस वो एक प्रॉपर्टी लिखाई वो चेक करनी पड़ेगी। बंटनता के लिए दोनों चेक करनी पड़ेगी। ऐसे करके आप पूरे तीनों प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लिया, तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो जो हमारा सवाल था R प्लस 5 क्रॉस 5, ये क्या हो गया, वल्ले हो गया। कल वल्ले से जुड़े हुए और इसकी प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे, ठीक है, अगली क्लास में देखते हैं।